जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोराई क्लासेज में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी जो 2024-25 की वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है इसका रिजल्ट अभी 1-2 दिन में आने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका कितना स्कोर है कि आप PET के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दो और इसका सेफ स्कोर क्या क्या हो सकता है प्रत्येक जोन के लिए, कौन सा जोन डेंजर जोन है, कौन सा जोन सेफ जोन है। तो सभी डिटेल के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह 6,10,299 बच्चों का आंकड़ा है और जो भी बच्चा सेलेक्ट होगा उसमें से 95% बालक यहीं से होगा। तो 6 लाख प्लस बच्चों का आंकड़ा है। मैं इसके आधार पर आपको बताऊंगा कि आपके जोन की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले हम ओवरऑल बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि किस जोन की कट ऑफ कितनी जा सकती है PET के लिए और फाइनल कट ऑफ भी कितनी जा सकती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ओवरऑल की बात करें, वैसे ओवरऑल से कुछ मतलब नहीं है क्योंकि किसी जोन की कट ऑफ ज़्यादा हाई चले जाती है, किसी जोन की कट ऑफ कम चले जाती है। तो ओवरऑल से तो कुछ फायदा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 32,000 प्लस। कितनी थी? 32,000 प्लस वैकेंसी थी। तो आपको पता होगी जो PET के लिए बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो 3 गुना बच्चे क्वालिफाई करते हैं RRB ग्रुप डी में। तो 32,000 का यदि मैं 3 गुना बच्चा क्वालिफाई करूंगा तो हो जाएगा समथिंग 1 लाख के समथिंग या 98-99 हज़ार के समथिंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या थी ज़्यादा वैकेंसी और थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 95 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 6 स्टूडेंट हैं। और 90 प्लस मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो वो हो जाएंगे 49 स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यदि मैं यहाँ पे जाता हूँ 65 के समथिंग, 65 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो ये हो जाएंगे 1,04,574 बच्चे ऐसे हो जाएंगे जिनके मार्क्स 65 प्लस हैं। यानी कि यदि आपके मार्क्स 65 से कम है तो बहुत कम चांस है कि आप PET के लिए क्वालिफाई हों। ये तभी संभव हो सकता है जब आपके जोन में बहुत कम फॉर्म भरे हों या कंपटीशन आपके जोन में बहुत कम हो, जैसे कि जम्मू श्रीनगर में हो जाएगा, मालदा में हो जाएगा, इनमें कंपटीशन कम रहता है तो आप 65 पर सेफ हो सकते हो। उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो आपके मार्क्स यदि 65 से कम है और आपका जोन डेंजर जोन है तो आप अभी से जो 2025 की वैकेंसी थी उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दो। तो अब देखते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपके मार्क्स यदि 65 से ज़्यादा हैं तो आप PET के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। अभी हम जोन के बारे में बात करेंगे कि जोन की कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये हो जाएगा एवरेज, ये हो जाएगा शिफ्टों का एवरेज मार्क्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सबसे डेंजर शिफ्ट थी वो कौन सी थी? तो वो थी 19 दिसंबर 2025 की। कब थी? पहली शिफ्ट 19 दिसंबर 2025 की पहली शिफ्ट सबसे डेंजर शिफ्ट थी, क्योंकि इस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 36.35 हो जाएंगे इस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स। और सबसे आसान शिफ्ट कौन सी हो जाएगी? सबसे आसान शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे आसान शिफ्ट कौन सी हो जाएगी। तो आपको पता है आपका जो एग्जाम है वो टोटल 101 शिफ्टों में हुआ था। तो सबसे आसान शिफ्ट हो जाएगी 14 दिसंबर 2025 की। ये कौन सी हो जाएगी? पहली शिफ्ट ही। तो 14 दिसंबर की जो पहली शिफ्ट में तुम्हारा एग्जाम हुआ था तो वो सबसे आसान शिफ्ट हो जाएगी। इस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 47 है। कहाँ? तो एवरेज मार्क्स सिर्फ 35 ही थे और कहाँ एवरेज मार्क्स कितने पहुंच गए? 47 पहुंच गए। तो जो एवरेज मार्क्स है तो उसमें कितने का अंतर आ रहा है? उसमें 12 का अंतर। यानी कि जो आपका एग्जाम है वो सरल जो हार्ड शिफ्ट में हुआ था तो आपको 12 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कि किस जोन की कट ऑफ कितनी जा सकती है, कौन सा जोन है वो डेंजर जोन है और कौन सा जोन सेफ जोन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद की। अहमदाबाद में कंपटीशन एक बहुत हार्ड रहता है। तो अहमदाबाद में ये टोटल कितने बच्चों का आंकड़ा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 62,135 बच्चों का आंकड़ा है। तो यहाँ पे आपको पता होगी टोटल वैकेंसी कितनी थी? तो टोटल वैकेंसी थी 4,672 टोटल वैकेंसी थी। तो इसका 3 गुना बच्चा क्वालिफाई करते हैं PET के लिए। तो 13,000 बच्चा क्वालिफाई होगा PET के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अहमदाबाद जोन है उसमें 95 प्लस मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो एक स्टूडेंट ऐसा हो जाएगा जिसके 95 प्लस मार्क्स हैं। तो यहाँ पे मैं 13,000 बच्चे को क्वालिफाई करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर भी 65 बैठ रहा है। 65 प्लस मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो वो हो जाएंगे 12,477। और ये कितने स्टूडेंट हैं? तो यह आंकड़ा 62,135 बच्चों का आंकड़ा है। तो ये आंकड़ा भी और थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि सभी बच्चों ने अपनी आंसर की चेक नहीं करते हैं सभी बच्चे। तो ये हो जाएगा 95 प्लस बच्चों का आंकड़ा जो सिलेक्शन लेगा। तो ये आंकड़ा आपको कब तक कहाँ तक देखने के लिए मिलेगा? ये आपको आंकड़ा देखने के लिए मिलेगा 68 से 72 के मध्य। तो 68 से 72 तो मैं नहीं कहूँगा, 72 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आंकड़ा आपको 68 से लेके 69 तक या 70 तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपके मार्क्स, आप अहमदाबाद जोन से हो और आपके मार्क्स कितने हैं? 68 से 69 है। तो आप PET की तैयारी अभी से शुरू कर दो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है।
तो ये तो हो जाएगा अहमदाबाद जोन, ये हो जाएगा अहमदाबाद जोन। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट जोन की। नेक्स्ट जोन कौन सा है? नेक्स्ट जोन है अजमेर। अजमेर एक डेंजर जोन रहता है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत हार्ड रहता है। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी थी वो कितनी थी? तो टोटल वैकेंसी थी 1433 टोटल वैकेंसी थी। 3 गुना बच्चे क्वालिफाई होंगे पीटी के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4000 के समथिंग, 4000 प्लस हो जाएगा, 4K प्लस हो जाएगा। तो 4000 बच्चा क्वालिफाई होगा पीटी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 65 प्लस, यहाँ पर भी 65 प्लस आ रहा है। तो 4261 बच्चे ऐसे हैं जिनके 65 प्लस मार्क्स हैं। तो यहाँ पे भी मैं इसको एवरेज मार्क्स 66 से 67 लेके चलूँगा, 66 से 67 लेके चलूँगा एवरेज मार्क्स। तो आपके मार्क्स यदि 66 से 67 प्लस बैठ रहे हैं और आप हो अजमेर जोन से, तो आप पीटी की तैयारी अभी से शुरू कर दो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जोन को। और नेक्स्ट जोन कौन सा है? नेक्स्ट जोन हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर इतना हार्ड जोन नहीं रहता है क्योंकि बेंगलोर में जो कंपटीशन होता है वो अति कम होता है। यहाँ कह सकते हैं तो ये नॉर्मल जोन होता है, ना तो डेंजर जोन होता है और ना ही सेफ जोन होता है। एकदम लेवल का है, नॉर्मल जोन रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेंगलोर जोन में जो टोटल वैकेंसी थी, तो टोटल वैकेंसी कितनी? तो 1817 टोटल वैकेंसी थी। तो इसका 3 गुना बच्चा क्वालिफाई होगा। तो 3 गुना बच्चा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5K प्लस हो जाएगा, 5000 प्लस बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बेंगलोर जोन है उसमें 85 प्लस मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो 2 ही स्टूडेंट है। तो एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके मार्क्स 90 प्लस हों। तो 2 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 85 प्लस हैं। तो इसमें 5000 बच्चों क्वालिफाई होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये थोड़ा कम बच्चों का आंकड़ा है, इतने ज़्यादा बच्चों का आंकड़ा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 50 प्लस मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो ये हो जाएंगे 1588। तो मुझे लग रहा है कि जो बेंगलोर जोन है इसकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। इसकी कट ऑफ आपको 60 से 62 के मध्य देखने के लिए मिल सकती है। कितनी देखने के लिए मिल सकती है? 60 से 62 आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो आपका जोन यदि बेंगलोर जोन है और आपके मार्क्स भी 60 से 62 बैठ रहे हैं तो आप पीटी की तैयारी अभी से शुरू कर दो। ये हो जाएगा एक सेफ जोन हो जाएगा बेंगलोर जोन। तो अब बात करते हैं भोपाल की। भोपाल जोन में कितनी वैकेंसी थी? तो ये 30,729 बच्चों का आंकड़ा है। तो भोपाल जोन में कितनी वैकेंसी थी? तो भोपाल जोन में वैकेंसी हो जाएंगी 16 से 14। 3 गुना बच्चा क्वालिफाई होगा। तो ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा समथिंग 4800 स्टूडेंट क्वालिफाई होगा पीटी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 95 प्लस मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है? एक भी स्टूडेंट नहीं है। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स 90 प्लस हैं। तो हमें कितने बच्चे क्वालिफाई करने हैं? 4800 बच्चे क्वालिफाई करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी 65 के समथिंग बैठ रहा है। तो ये भी 65 के समथिंग बैठ रहा है। यहाँ पे 6495 बच्चे 6495 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके मार्क्स 65 प्लस हैं। और हमें कितने बच्चे क्वालिफाई करने हैं? तो हमें बच्चे क्वालिफाई करने हैं 4800। तो ये तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये इसकी कट ऑफ आपको कितनी देखने के लिए मिल सकती है? तो इसकी यहाँ पे 70 प्लस मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो वो हो जाएंगे 3436। यानी कि इसकी कट ऑफ आपको कहाँ से कहाँ तक देखने के लिए मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको 65 से 70 के मध्य, यानी कि 68 से 70 के मध्य ही आपको इसकी पीटी की कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। किस जोन की? भोपाल जोन की। तो अब यदि आप भोपाल जोन से हो, आपके मार्क्स 68 या 70 प्लस हैं, तो आप अभी से अपने पीईटी की तैयारी शुरू कर दो। अब बात करते हैं भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर कैसा जोन है? तो भुवनेश्वर इतना हार्ड जोन नहीं रहता है। भुवनेश्वर में जोन में कितनी वैकेंसी थी? तो 964 वैकेंसी थी। 3 गुना बच्चा क्वालिफाई होगा। तो 3 गुना बच्चा क्वालिफाई होगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2800 से 2900। 2800 बच्चा क्वालिफाई होगा पीईटी के लिए। तो 2800 बच्चा देख लेते हैं। यहाँ पे 85 प्लस मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 5 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो 2800 बच्चा क्वालिफाई होगा। तो ये भी आपको कहाँ से कहाँ तक देखने के लिए मिलेगा? ये आपको देखने के लिए मिलेगा 62 से 65 के मध्य। तो जो कौन सा जोन है? ये जोन हो जाएगा भुवनेश्वर जोन। भुवनेश्वर जोन की कट ऑफ कितनी जा सकती है? तो भुवनेश्वर जोन की कट ऑफ जा सकती है 62 से 65 के मध्य। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि अभी तक आपका जोन नहीं आया है या आपका जोन आ भी गया है तो आप कट ऑफ को देख लेना। कट ऑफ इतनी ही जाएगी पीईटी के लिए। तो यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो अब नेक्स्ट जोन को देख लेते हैं। नेक्स्ट जोन है बिलासपुर। बिलासपुर में टोटल वैकेंसी कितनी थी? तो बिलासपुर में टोटल वैकेंसी हो जाएंगे 1337 टोटल वैकेंसी हो जाएंगी। 3 गुना बच्चा क्वालिफाई होगा पीटी के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा समथिंग 4000 के समथिंग हो जाएगा। 4000 बच्चा क्वालिफाई करेगा तो ये कितना कर सकता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना करेगा। ये तो आप कुछ ज़्यादा ही करेगा। ये करेगा 68 से 70 के मध्य। कितना? 68 से 70 के मध्य। तो आपका जोन यदि भोपाल जोन है, कौन सा जोन है? सॉरी, बिलासपुर जोन है और आपके मार्क्स भी 70 प्लस हैं तो आप पीटी की तैयारी अभी से शुरू कर दो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जोन को। नेक्स्ट जोन हो जाएगा चंडीगढ़ जोन। चंडीगढ़ जोन एक डेंजर जोन रहता है। ये टोटल जो वैकेंसी थी वो थी चंडीगढ़ प्लस किसकी? चंडीगढ़ प्लस श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर की। तो ये
कितनी वैकेंसी थी, तो ये टोटल वैकेंसी हो जाएंगी 4785 टोटल वैकेंसी हो जाएंगी। तो इसका मल्टीप्लाई यदि मैं 3 से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समथिंग 13,000 के समथिंग हो जाएगा। तो ये टोटली वैकेंसी चंडीगढ़ की नहीं थी, इसमें जम्मू श्रीनगर की भी थी। तो जहाँ पे आपको जो कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी वो आपको 70 के समथिंग या 65 से 70 के समथिंग देखने के लिए मिलेगी। ये भी आपको कितनी देखने के लिए मिलेगी, 68 के समथिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। किस जोन की, चंडीगढ़ जोन की। ऐसे ही आपको जम्मू श्रीनगर की कट ऑफ थोड़ी कम देखने के लिए मिलेगी क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम रहता है। तो अब बात करते हैं चेन्नई जोन की। चेन्नई जोन में कितनी वैकेंसी थी, तो चेन्नई जोन में वैकेंसी थी 2694 टोटल वैकेंसी थी। 3 गुना बच्चा क्वालिफाई होगा पीटी के लिए। तो यहाँ की कट ऑफ आपको कितनी देखने के लिए मिल सकती है, जहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 7500 बच्चा के समथिंग पास होगा पीटी के लिए। तो यहाँ पे यदि मैं इनको क्वालिफाई करूँगा तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो इसकी कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, 65 से 70 की मध्य, यानी कि 68 के समथिंग ये भी कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चेन्नई जोन की कट ऑफ भी आपको 65 के समथिंग 68 के समथिंग देखने के लिए मिलेगी। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब बात करते हैं गोरखपुर जोन की। गोरखपुर जोन की जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, वो हो जाएंगी 1370 का मल्टीप्लाई यदि मैं 3 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 4000 के समथिंग हो जाएगा। सॉरी, 4000 के समथिंग नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 4000 के समथिंग हो जाएगा। कितना, 4000 के समथिंग हो जाएगा। 4000 बच्चा पास होगा गोरखपुर जोन में। तो ये कट ऑफ आपको कितनी देखने के लिए मिल सकती है, ये भी कट ऑफ आपको कहाँ तक देखने के लिए मिलेगी, तो ये कट ऑफ आपको थोड़ी कम देखने के लिए मिलेगी। ये आपको कितनी देखने के लिए मिलेगी, ये आपको 62 से 65 के समथिंग देखने के लिए मिलेगी। तो गोरखपुर जोन की कट ऑफ कम जाएगी, ये सेफ जोन होने वाला है। तो इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, 62 से 65 के समथिंग जाएगी। तो अब देखते हैं गुवाहाटी जोन की। गुवाहाटी जोन में टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी हो जाएंगे 2048। 3 से मल्टीप्लाई करूंगे तो 6000 बच्चा पास हो जाएगा पीईटी के लिए। तो 6000 बच्चा कहाँ बैठ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 70 प्लस मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 5170। कितने हो जाएंगे, 5170। तो इसकी कट ऑफ आपको 70 के समथिंग ही देखने के लिए मिलेगी। कितनी कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी, 70 के समथिंग ही देखने के लिए मिलेगी। गुवाहाटी जोन डेंजर जोन हो जाएगा, गुवाहाटी जोन डेंजर जोन हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट जोन है जम्मू श्रीनगर। मैंने अभी आपके लिए बताया था चंडीगढ़ के साथ इसमें कम बच्चों का आंकड़ा है, तो इसमें हम ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे आप देखते हैं कोलकाता जोन की। कोलकाता जोन में कितनी वैकेंसी थी, तो कोलकाता जोन में हो जाएंगे 1817 वैकेंसी टोटल हो जाएंगी। 3 गुना बच्चा क्वालिफाई होगा पीटी के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5000 के समथिंग। कितना हो जाएगा, 5000 के समथिंग हो जाएगा। तो कोलकाता जोन में 5000 बच्चा क्वालिफाई होगा तो ये जोन भी कैसा हो जाएगा, एक डेंजर जोन हो जाएगा। डेंजर जोन हो जाएगा। इसकी कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो, 70 प्लस मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 5489। तो इसकी कट ऑफ आपको 70 के समथिंग ही देखने के लिए मिलेगी। कितनी, 70 के समथिंग ही आपको इसकी कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। आपकी इसकी कट ऑफ 70 से 71 हो सकती है, 72 हो सकती है, लेकिन 70 से कम नहीं जाएगी कोलकाता जोन की। कोलकाता जोन डेंजर जोन हो जाएगा। सो अब देखते हैं मालदा की। मालदा में 1817 टोटल वैकेंसी थी। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5K के समथिंग हो जाएगा। ये ज़्यादा बच्चों का आंकड़ा नहीं है तो हम इसमें ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते। बाकी आपको कमेंट करके बताना है कि आपके जो आंसर की में ग्रुप डी की में 2024 की में आपके मार्क्स टोटल कितने बैठ रहे थे। तो ये जोन हो जाएगा मुंबई के कितने बच्चों का आंकड़ा है, 83,029 बच्चों का आंकड़ा है। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो टोटल वैकेंसी हो जाएंगी 3244। इसका 3 गुना बच्चा क्वालिफाई करूंगा तो 9000 के समथिंग बच्चा क्वालिफाई हो जाएगा आराम से पीईटी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9000 बच्चा क्वालिफाई होगा तो यहाँ पे इसकी कट ऑफ भी आपको कितनी देखने के लिए मिलेगी, इसकी कट ऑफ भी आपको 68 से 69 के समथिंग देखने के लिए मिलेगी। तो यदि आपका जोन भी मुंबई जोन है और आपके मार्क्स ही 70 प्लस हैं तो आप पीटी की तैयारी अभी से शुरू कर दो, आपका आराम से पीटी के लिए आप क्वालिफाई हो जाएगा। मुजफ्फरपुर जोन की बात करें तो इसमें 1215 टोटल वैकेंसी थी। 3 गुना बच्चा क्वालिफाई होगा। ज़्यादा बच्चों का आंकड़ा नहीं है तो हम इसमें ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते। सो नेक्स्ट जोन है पटना। पटना जोन हो जाएगा। पटना जोन में टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो टोटल वैकेंसी हो जाएंगी 1251 टोटल वैकेंसी हो जाएंगी। 3 गुना बच्चा क्वालिफाई होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समथिंग 3500 बच्चा के समथिंग। 3500 बच्चा क्वालिफाई होगा पीईटी के लिए। तो 3500 बच्चा क्वालिफाई होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 65 प्लस मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 4420। तो इसकी कट ऑफ भी आपको 68 के समथिंग देखने के लिए मिलेगी। कितनी, 68 के समथिंग आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। तो नेक्स्ट जोन है प्रयागराज जोन। प्रयागराज जोन में टोटल कितनी वैकेंसी थी, तो ये हो जाएंगी 2020 टोटल वैकेंसी हो जाएंगी। 3 गुना बच्चा क्वालिफाई होगा पीईटी के लिए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6000 के समथिंग। 6000 बच्चा क्वालिफाई होगा पीईटी के लिए। तो 6000 बच्चा यहाँ पे आप देख सकते हो 65 प्लस मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो ये हो जाएंगे 7645। तो इसकी कट ऑफ भी आपको कहाँ तक देखने के लिए मिलेगी, इसकी कट ऑफ भी आपको 68 से 69 के समथिंग देखने के लिए मिलेगी। यानी कि ज़्यादातर जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको कितनी देखने के लिए मिल रही है, 68 से 69 देखने के लिए मिल रही है।
तो आप 1-2 दिन में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तब आप इसे मैच कर लेना, क्योंकि इनकी कट ऑफ इतनी ही जाएगी। ये जोन हो जाएगा रांची जोन में 1044 टोटल वैकेंसी थी। 3003 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बच्चा पीटी के लिए क्वालिफाई करेगा तो वो 3000 के समथिंग हो जाएगा। तो 3000 बच्चा क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी क्योंकि रांची जोन इतना डेंजर जोन नहीं है, लेकिन ये कम बच्चों का आंकड़ा है, तो इसकी कट ऑफ भी आपको 60 से 65 के मध्य देखने के लिए मिलेगी। तो नेक्स्ट जोन है सिकंदराबाद जोन हो जाएगा नेक्स्ट जोन। 1642 इसमें टोटल वैकेंसी थी, 3 गुना बच्चा क्वालिफाई होगा। तो ये हो जाएगा समथिंग 5000 के समथिंग बच्चों क्वालिफाई हो जाएगा पीईटी के लिए। तो ये कितने बच्चों का आंकड़ा है, 39,197 बच्चों का आंकड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5065 प्लस मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो वो हो जाएंगे 5128, यानी कि 5 के बच्चा क्वालिफाई होगा पीईटी के लिए। लेकिन 65 प्लस मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 5128। तो इसकी कट ऑफ भी आपको 67 से 68 देखने के लिए मिलेगी। कितनी, 67 से 68 ऐसी कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अब नेक्स्ट जोन है सिलीगुड़ी में ये ज़्यादा बच्चों का आंकड़ा नहीं है, तो हम इसमें ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते। मार्क्स 495 बच्चों का आंकड़ा है, और किसी कट ऑफ इसकी जो वैकेंसी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसकी कट ऑफ आपको कमी देखने के लिए मिलेगी सिलीगुड़ी की। तो नेक्स्ट जोन है त्रिपुरम में 2694 वैकेंसी थी, तीन गुना बच्चा क्वालिफाई होगा। तो ये भी 1200 बच्चों का आंकड़ा है। इसमें भी हम ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आंकड़ा ज़्यादा नहीं हो तो हम ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसे में 2 केस हो सकते हैं, कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है और बहुत कम भी जा सकती है। तो ये थी सभी जोन की कट ऑफ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो यदि अब भी आपका कुछ डाउट है तो इस कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।